अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को तानिया ने भेजा है, कोलकाता से है, जेई की तैयारी कर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉलम 1 गिव्स 4 डिफरेंट सिचुएशन। आपको यहां पर 4 डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं, जिसमें 2 ब्लॉक हैं M1 और M2, और उनको अलग अलग तरह से प्लेस किया गया है। कहां पर? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, यानी कि इसमें फ्रिक्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब होती है कोई ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते। इसके बाद इन ईच ऑफ द सिचुएशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F1 और F2 अप्लाइड। भाई अलग अलग सिचुएशन में F1 और F2 जो है अप्लाई किया गया। आप इन चारों डायग्राम में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर F1 लेफ्ट में है, यहाँ F2 राइट में है, यहाँ F1 राइट में, F2 भी राइट में है। तो अलग अलग सिचुएशन में इन सभी केसेस में फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस कॉलम 1 को मैच कराना है कॉलम 2 से। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे कॉलम 1 में ये फर्स्ट पार्ट है ए। इस ए में आपसे पूछा जा रहा है बोथ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय मासलेस इनइलास्टिक स्ट्रिंग। मासलेस इनइलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर हर जगह जो टेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये है फ्रिक्शनलेस तो पहले से ही है ये सरफेस जो है, और ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और इनइलास्टिक है। इसका मतलब टेंशन हर जगह सेम होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो आपसे टेंशन का ही मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन चारों क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग सिचुएशन में चीजें निकालनी है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की ही बात करता हूं, तो आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अपनी टेंशन दूर करने के लिए हम जो है इस सवाल को कैसे करेंगे, भाई देखो ये आपका M1 है, तो ध्यान से समझना है, ये M1 है और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लेट्स से ये M2 है, ठीक है जी। और ये सरफेस हो गया आपका। अब हो क्या रहा है, यहां पर एक F1 अप्लाई किया गया है, सॉरी F2 अप्लाई किया गया है, यहां पर F1 अप्लाई किया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ F2 है, तो इसके अंदर यहाँ टेंशन कितनी होगी, T। अब यहां कितनी टेंशन होगी, वो भी T। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, इस चीज को गलत बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा कि ये F2 है, यहाँ F1 है, दोनों फोर्स अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगी। ये कतई नहीं सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दिया गया है मासलेस इनइलास्टिक स्ट्रिंग। तो M1 और M2 जो है ये दोनों जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मैं जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ये है आपकी स्ट्रिंग। तो आपको ये समझना है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेंशन है वो क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों की डायरेक्शन भी हमने बना दी, वो भी बना दिए। अब आपको टेंशन निकालनी है, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, हम इसको एक सिस्टम मान लेते हैं। पहले मान लो इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, मान लो ये M1 है, ये M2 है। इस टेंशन को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट टेंशन यहां पर क्या है, 0। यहां पर नेट टेंशन क्या है, 0। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, और पूरा का पूरा जब मैंने इसको सिस्टम माना तो ऐसे मान लो एक ब्लॉक की तरह रख लो इसको। इसका जो मास है वो है M1 प्लस M2। अब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप जो है न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ। F एक्सटर्नल जो हम लिखते हैं, और जो कि किसके इक्वल होता है, नेट के, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ M। यहां पर हम प्लस माइनस ऑफ M विद साइन रखते हैं, मैं इस तरह से ही करता हूं। तो यहां पर देखो F2 राइट डायरेक्शन में तो मैंने प्लस ले लिया F2, F1 लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस F1। मास कितना हो गया, चूंकि मैंने इसको पूरा ब्लॉक मान लिया, क्योंकि T1 और T2 तो रस्सी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका तो नेट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, और ये हो गया एक्सीलरेशन। अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि इनके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि एक्सीलरेशन इसमें इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, F2 माइनस F1 अपॉन में M1 प्लस M2। बेसिकली मैंने आपको एक्सीलरेशन निकाल करके दे दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है ए एक्सीलरेशन से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। हम क्या करेंगे, अब जो है एक एक करके इन ब्लॉक्स को बैलेंस करेंगे। पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, M2 वाले ब्लॉक की बात करता हूं, लेट से ये M2 है हमारा, और ये हमारा क्या है जी, F2।
इधर है टेंशन T और इधर जो है क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन A। अब हम इससे सॉल्व कर लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो F2 राइट डायरेक्शन में तो प्लस F2, T लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस T, दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो M2 इंटू A। हमें क्या निकालना है जी, T निकालना है। T को इधर लेकर के आ जाओ राइट साइड में, T को राइट साइड में लेकर के आओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो F2 माइनस M2 इंटू A। तो अब क्या करने वाले हो, F2 तो एज इट इज रहने दो, माइनस M2, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा वो आपने अभी निकाला, F2 माइनस F1 अपॉन में M1, F2 माइनस F1 अपॉन में M1 प्लस M2। समझे? उम्मीद करता हूं इसमें आपको समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो देखो F2 इंटू M1, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इस F2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी F2 इंटू M2, ठीक है जी, अपॉन में एलसीएम लिया है हमने तो M1 प्लस M2। अब देखो इस M2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, मैं इससे करता हूं, माइनस M2 F2 इंटू M2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा जी, M2 इंटू F1, M2 F1। तो आप ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो, F2 M2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या बचा, F2 M1 प्लस M2 F1। तो अगर मैं यहां पर टेंशन लिखूं T, तो हमारी टेंशन जो है दूर हो गई है, F2 M1 प्लस यहां क्या आ गया जी, M2 F1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें ऑप्शन को चेक करना है। अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं तो देखो यहां तो माइनस है, इसको छोड़ देते हैं, यहां भी माइनस है, इसको छोड़ देते हैं, प्लस वाले चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ M1 M2 का एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो M1 M2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो F1 प्लस F1 इंटू M2 और F2 इंटू M1 करके M1 प्लस M2 आ रहा होगा, करके दिखा देता हूं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे M1 M2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या आएगा, मैं आप डायरेक्ट लिखूंगा, ये जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो M1 लो M1, M1 जो है एक M1 इसको उड़ा देगा तो F2 अपॉन में M2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, F2 अपॉन में M2, प्लस ऐसे ही M2 F1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 अपॉन में M1 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। इसको इसके नीचे लेकर के इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया है मैंने, तो यहां पर क्या बचेगा, M1 M2 अपॉन में ये नीचे ये वाला M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो देखो ये किस में मैच कर रहा है, आपका Q में मैच कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये समझ में आया कि आपने इस सवाल को किस तरह से किया है। ये आपका ए पार्ट था। अब अगर बी की बात करें तो भाई हमने ए तो उड़ा दिया है, अब बी भाई के साथ की बात करेंगे। तो बी को कैसे करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। F1 है, ये F2 है, M1 है, M2 है, इसको भी वैसे ही कर लो भाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, F1 M1 M2, तो क्या निकाला, बोथ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन। अगेन टेंशन निकालना है और इन इलास्टिक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो M1 M2 को अगेन इसको एक ब्लॉक मान लो। अगेन जो है हम क्या करेंगे, इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, ये आपका M1 ही था ना भाई, M1 M2, यहां पर F2 है और यहां पर ये F1 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये टेंशन T, ये टेंशन T। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक ब्लॉक मान लेता हूं। जब मैं इस पूरे को एक ब्लॉक मानूंगा, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन A है, तो ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाने वाले हैं, तो कैसे लगेगा, देखो, समेशन ऑफ F एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लगाएंगे। तो देखो F2 राइट डायरेक्शन में तो प्लस F2, F1 भी राइट डायरेक्शन में तो प्लस F1, दैट इज इक्वल टू मास कितना है इसका, M1 प्लस M2, क्योंकि मैंने एक कंबाइंड ब्लॉक मान लिया जैसे पहले किया था, इसके अंदर ये एक्सीलरेशन आ गया। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई जी, आपने निकाल लिया, F1 प्लस F2 अपॉन में
M1 प्लस M2। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो चलो अब क्या करने वाले हैं, अब हमें टेंशन निकालनी है। किसी एक ब्लॉक को ले लो, किसी भी एक ब्लॉक को ले लो, इसके अंदर ये टेंशन T है, ये M2 है भाई साहब, ये है आपका F2 और ये आपका एक्सेलरेशन A। तो यहां से आप क्या करोगे, सारी इसको भी ऐसे ही करो, F2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। तो टेंशन निकालनी है, अपने दिमाग की टेंशन बाहर निकालनी है, तो इसको राइट ले जाओ, इसको लेफ्ट में लेकर के आओ। तो ये कितना हो गया, F2 माइनस M2 इंटू A। तो अगेन टेंशन दूर करने के लिए F2 को एज इट इज रहने दो, M2 एज इट इज रहने दो, एक्सीलरेशन को ये रखो, F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2, और आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, सॉल्व करके क्या आने वाला है, T इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होने वाला है, F2 M1, ठीक है, F2 M1 प्लस F2 M2 माइनस ये M2 मल्टीप्लाई करेगा अंदर जाकर के, माइनस M2 F1, यानी कि F1 M2 कर लो, फिर क्या होगा, माइनस में F2 M2, माइनस में F2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहां से देखो क्या क्या उड़ रहा है भाई साहब, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या, T इज इक्वल टू F2 M1 माइनस है बाबा, और ये F1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। अब क्या करने वाले हो भाई, अब क्या करोगे, अब हमें ये चेक करना है। तो चेक क्या करना है भाई, जैसे पहले किया था इसको भी ऐसे ही कर लो, ऊपर नीचे M1 M2, ऊपर नीचे M1 M2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो F2 के नीचे M2 आ जाएगा, माइनस F1 के नीचे M1 आ जाएगा, ठीक है जी, और ये ऊपर M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो अब आप इसको चेक कर लोगे, कहां पर मिल रहा है भाई साहब, F2 बाई M2, F1 बाई M1, देखो R मिल रहा है भाई साहब, हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है, F2 बाई M2 और F1 बाई M1, F2 बाई M2, F1 बाई M1 और M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 इंटू M2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो भाई साहब आपको जो है B भी मिल गया, B क्या मिला, R, तो A मिला Q, B मिला R। अब बात करते हैं C की, तो हमने A भी निकाल लिया जी, B भी निकाल लिया, अब हम C की बात करते हैं। C कैसा क्वेश्चन है, देखो ये F1 है, ये F2 है, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, हमें जो है नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले क्या था, पहले M1 और M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, अब यहां पर M1 M2 एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, जब F1 ऐसे लगेगा तो M1 जो है इस N2 के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ऐसे ही M2 जो है, अगर मैं ध्यान देखो, ये जो दो लाइन बनाई है ये समझ लो थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी देर के लिए अलग है, तो जो M2 है वो इसके ऊपर M1 के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो हमने जो है N1 N और N जो है ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है जी। अब यहां पर भी ऐसे ही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसको एक पूरे को एक ब्लॉक मान लेंगे। तो M1 M2 एक ब्लॉक मान लिया, मैं यहां लिख लेता हूं, चलो आगे बनाते हैं। ये F1 है, ये F2 है, मैंने क्या किया, दोनों को एक ब्लॉक मानूंगा। अरे आजा बाबा, ठीक है जी, ये M1 है, ये M2 है, ऐसे ही था ना, M1 है, M2 है, ये F2 है, ये F1 है, ये जी आपका F2 है और ये आपका F1 है। अगर मैं इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन लगाऊं तो इसके ऊपर N इस डायरेक्शन में होगा और इस ब्लॉक के ऊपर N इस डायरेक्शन में होगा, M1 के ऊपर इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और F2 के ऊपर इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये आपको याद रखना है और समझना है। उम्मीद करता हूं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करने वाले हो, अब देखो ध्यान से, इसको पूरे को फिर से एक ब्लॉक मान लो, इसको एक कंप्लीटली क्या मान लो, एक ब्लॉक मान लो। जब इसको एक ब्लॉक मान लोगे
तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ऐसे ही करो f2 माइनस f1 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, f2 माइनस f1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक m2 को कंसीडर कर लो, लेट्स से ये m2 है, तो इसके ऊपर ये f2 लेफ्ट डायरेक्शन में है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और ये एक्सेलरेशन, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, f2 लेफ्ट डायरेक्शन में है माइनस f2, n राइट डायरेक्शन में तो प्लस n, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये वही न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा जिंदाबाद। तो यहां से n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उधर जाएगा तो m2 इंटू ए प्लस f2। ठीक है जी, तो m2 इंटू ए, f2 कितना है, अच्छा ए की जगह रखो, ए की जगह हमारा क्या आता है, f2 बाई f1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस f2। ठीक है जी, क्या करने वाले हैं इसको जो अब आप सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो और एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा, m2 f2 माइनस m2 f1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई जब उधर करेंगे तो f2 m1 प्लस f2 m2, बेसिकली एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, नीचे आ गया m1 प्लस m2। तो देखो क्या कट रहा है, m2 f1 m2 f1 m2 f2 m2 f1, तो m2 f2 देखे भाई साहब कि गड़बड़ उसी है, यहां पर जो है ये आ गया आपका m2 f2 माइनस m2 f1, जब इसको सॉल्व किया तो मैंने m2 लिया था, n एज इट इज रखा, m2 इंटू ए किया, ये f2 इधर आ गया, तो f2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, तो f2 m1 f2 m2 f2 m1, कुछ तो उड़ना चाहिए था बट उड़ा नहीं है, तो ओहो शिट, यहां पर गड़बड़ हो गई भाई। यहां क्या गड़बड़ हो गई, f2 लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ये f1 राइट में है इधर, ऐसे ये गड़बड़ हो गई थी। तो यहां पर ये बेसिकली, अब यहां पर ये f1 है, ये f2 है, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट है तो माइनस में लेना था, f1 राइट में है तो प्लस लेना था। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, f1 माइनस, इसको ऐसे लिख लिया f1 माइनस f2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आ गया। अब यहां चेंज कर देते हैं, ये आपका f1 है और ये आपका f2 है, तो f1 और f2 आ गया, तो m2 इंटू f1, m2 इंटू f1 माइनस m2 इंटू f2। ठीक है जी, बाकी ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, देखो क्या उड़ रहा है, अब m2 f2 उड़ रहा है, m2 f2 ये उड़ गया, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में उड़ गया। अब क्या बचा, अब यहां पर m2 f1, यहां पर बचा आपका m2 f1 प्लस f2 m1, है ना, तो ऐसे लिख लो m2 f1 प्लस m2 f1 प्लस m1 f2 m1 f2, अरे बाबा बड़ा कंफ्यूजन है रे, m1 प्लस m2, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। क्या करने वाले हो, ऊपर नीचे चाचा से मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 अपॉन में m1 m2, आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या, ये m2 एक m2 उड़ाएगा तो f1 बाई m1 प्लस f2 m1 उड़ा देगा तो f2 बाई m2, ठीक है जी, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, f1 बाई m1 f2 बाई m2, f1 बाई m1 f1 बाई m1 f1 बाई m1 कहां है, f1 बाई m1 और f1 बाई m1 f2 बाई m2, f2 बाई m2 और f1 बाई m1, f2 बाई m2,
सॉरी ये है ना F1/m1 और यहां पर F2/m2। F1/m1 भाई बड़ा हो गया, बड़ा सवाल जो है F1/m1। कहां फंस गए रे बाबा। यही तो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। यहां से F2 नेगेटिव हो गया, N प्लस हो गया, M2A आ गया, N की वैल्यू हमने निकाली M2A प्लस F2। F2 को सॉल्व करके लेकर के आए, यहां से ये दोनों उड़ गए, M2 F1 प्लस M1 F2 हो गया, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो गया। M1 M2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे M2 कट जाएगा तो F1 आ जाएगा, F2 के नीचे M1 आ जाएगा, सॉरी M2 आ जाएगा, ये M1 M2 अपॉन में ये आ जाएगा। तो यही तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। क्या निकालना था जी, यही तो निकालना था। द मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज, तो यहां पर आपके पास ये जो है ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, बस तो ये रहा है, यही बच रहा है। चलो डी देखते हैं, डी निकालेंगे, डी से समझ में आएगा। अगर डी का आंसर ये आता है तो इसका मतलब वही आंसर होने वाला है। तो डी का आंसर देखें तो डी को निकालते हैं। M1 M2 है, दोनों ब्लॉक है, लेट से इनका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने ये एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब डी वाला देख लेते हैं। तो M1 M2, तो अब हम यहां पर डी देखते हैं, डी को सॉल्व करते हैं, क्या पता आंसर हमें मिल जाए। तो ये छोटा सा मास है, ये बड़ा सा मास है, ये M1 है, ये M2 है, ये F2 है और ये आपका F1 है, ठीक है। यही सिचुएशन थी। M1 है, M2 है, F2 है, F1 है। तो अब क्या करने वाले हो, इसको एक ब्लॉक मान लो और ये लेट से पूरा एक्सेलरेशन ए है, तो क्या आ जाएगा, माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए। नेगेटिव में तो इसको भी माइनस ले लो, तो माइनस माइनस सारा उड़ रहा है, तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल आ रहा है, F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2 के। क्लियर है, तो एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो जब इसके ऊपर यहां फोर्स लग रहा है तो ध्यान से देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन, भाई ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एन, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन एन। डब्लू नहीं बनना चाहिए, बड़ा डब्लू के नीचे पैसा है, तो एन की वैल्यू आ गई। अब एन जो है हमें निकालना है, तो इसको ही ले लेते हैं। तो देखो F2 ऐसे लग रहा है माइनस में, एन प्लस में, भाई राइट डायरेक्शन में है, M2 की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन इसका अपोजिट में है, तो माइनस M2 इंटू ए। तो अब आपको क्या करना है, आपको n निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यही रखेंगे तो उधर चला जाएगा, F2 माइनस M2 इंटू ए। तो F2 माइनस M2, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, F1 अपॉन में F2, सॉरी F1 प्लस F2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, F2 M1 प्लस F2 M2 माइनस, यहां पर क्या था, F1 था, तो F1 M1 माइनस F2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है जी। F1 M1 कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, F2 M1 और F2 M2 माइनस में F2 M2, ये दोनों उड़ रहे हैं, ये दोनों उड़ गए, F2 M2 ये दोनों उड़ा दिए जी। जब ये दोनों उड़ा दिए तो यहां पर क्या बच गया, इस तरह से लिख सकते हैं F2 M1 माइनस F1 M2 माइनस F1 M1, ये हो गया था हमारा, ये तो वैल्यू यहां आ गई, तो M2 F1 और F2 M2, ठीक है। तो ये आ गया M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब क्या करेंगे, यहां पर भी M1 M2 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 M2 अपॉन में M1 M2, तो क्या हो जाएगा,
तो ये मिलेगा F2 बाई M1 से आपका M1 उड़ जाएगा तो F2 बाई M2 मिल जाएगा, माइनस अब M2 जो है M2 को उड़ाएगा तो F1 बाई M1। इसके बाद यहां क्या आ गया, M1 इंटू M2 अपॉन में M1 प्लस M2, तो ये हमें D मिल गया। तो D यानी कि D किसके इक्वल आ रहा है, देखो अगेन जो D है आपका ये R के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो आंसर है ना P और S ये कहीं नहीं मैच कर रहे, क्योंकि हमारा जो है C जो है Q के इक्वल आ रहा था, C जो है हमारा Q के इक्वल आ रहा था। देखो ये C वाला पार्ट था, ये C था हमारा, तो C जो है F1 अपॉन में M1 प्लस F2 अपॉन में M2, C जो है हमारा Q के इक्वल आ रहा था। देखो F1 अपॉन में M1 प्लस F2 अपॉन में M2, इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग थे भाई, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए थे, तो आपके ताकि कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए आपको इस चीज से बचना है। तो यहां से अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, ए के साथ Q है, बी के साथ R है, ठीक है ना, और सी के साथ क्या आ रहा है, सी के साथ Q है, और डी के साथ क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। क्लियर है। तो यहां पर इस केस में ये हमारा बी था, ये सी हो गया, तो सी भी हमें मिल गया। तो सी हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, सी हमारा जो है भाई साहब, सी जो है हमारा क्यू के साथ मैच कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। देखो करना क्या था यहां पर बेसिकली, अब अगर इसको थोड़ा सा और दिमाग लगा करके समझने की कोशिश करें, मैंने तो क्या किया है, मेहनत करके जो है इसको सॉल्व किया है, और सारे सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये बताया कि भाई ये आंसर आ रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो चलो एक बार जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखने की कोशिश करते हैं। F1 और F2 वाला जो केस था, देखो F1 लेफ्ट डायरेक्शन में, F2 राइट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में टेंशन लग रही थी, तो इसका जो आंसर आया था वो ये आया था। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर क्या आया था, ये आया था। अब ये आंसर देखो इसका भी है, ए के साथ सी का आंसर भी सेम है, ए के साथ सी का आंसर भी सेम है। देखो अब हो क्या रहा है, F2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, F1 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, F2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, F1 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। यहां पर टेंशन लग रही थी, यहां नॉर्मल लग रहा है, तो बस करना क्या था, इसमें जो है दोनों फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से थी, ये राइट में है, ये लेफ्ट में, यहां पर इसको भी अपोजिट कर दिया, इसको भी, तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है भाई, इसको अपोजिट किया तो इसको भी इसने अपोजिट कर दिया। अब बी और डी का आंसर भी सेम है, देखो बी और डी का भी आंसर सेम है। बी में देखो F1 और F2 दोनों राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनके बीच में टेंशन थी, ऐसे ही इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यहां पर F2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, F1 की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया, तो डी का भी आंसर क्या आ गया, आर के इक्वल आ गया, जो आपका बी में आया था। समझ गए। तो यहां पर आपको ये दिमाग लगा करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्या किया, मैंने तो आपको सारे सॉल्व करके दिखा दिए, चारों सॉल्व कर दिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको ये समझ में आता कि इस केस में यहां पर जो टेंशन लग रही है वो नॉर्मल को रिप्लेस कर रही है। बेसिकली ए और सी की बात करें, जो टेंशन इनके बीच में लग रही है वो टेंशन जो है नॉर्मल को क्या कर रही है, यहां पर रिप्लेस कर रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बस क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा करा। जब फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा किया तो इन्होंने दोनों फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा किया है, इसको भी और इसको भी, इसीलिए बाकी चीजें सेम है, इसीलिए आंसर क्या आया, सेम आया है ए और सी में। ठीक है, ऐसे ही बी और डी का एक्सप्लेनेशन है। तो आप जो है किसी दो के लिए, इन दो के लिए सॉल्व करते और सी और डी अपने आप ही इसका आंसर आप बता सकते थे। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। मैंने तो क्या किया, आपको सॉल्व इसलिए करके बताया है ताकि आप ये बेसिकली प्रूफ किया है कि जो है ए और सी का आंसर जो है सेम आ रहा है और बी और डी का आंसर सेम आ रहा है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यहां पर एक नंबर दिया है, आपका अगर फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिजिक्स वाला में, कहीं भी,
आपका फिजिक्स और थ्योरी, फिजिक्स में थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।